नमस्ते। मैं सुरभि और आज मैं आपको एक पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आज मैं पूजा गुप्ता द्वारा लिखी कहानी दिल की कलम से सुनाऊंगी। उसे लिखना पसंद था और मुझे वो। पापा के दोस्त की बेटी थी वो। बचपन से हम एक ही स्कूल में पढ़ते आए। वो हर काम में परफेक्ट थी, चाहे घर के काम हो या बाहर के। स्कूल में भी बहुत एक्टिव, क्विज हो या डांस, सब में आगे। हाई स्कूल से लिखने का भी शौक लग गया, जहां बाकी लड़कियां अपनी खूबसूरती की तारीफ से खुश हो जाती, वहीं उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो कैसी दिखती है। हमेशा सिंपल रहती, पर अगर कोई उसकी लिखी किसी कहानी या आर्टिकल की तारीफ कर दे तो खुशी से चहक उठती। मैंने भी समझ लिया कि अगर इसको इम्प्रेस करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने भी कह दिया मुझे भी पढ़ने का शौक है। बस उसके बाद से वो जब भी कुछ नया लिखती, उसकी एक कॉपी मुझे देती। मुझे तो पढ़ने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, बस ऐसे ही कह रखा था। अब वो जब भी कुछ लिख कर देती, मैं 4-5 लाइन पढ़ता और बस अगले दिन बस तारीफ करता रहता। वो खुश हो जाती। यही सिलसिला चलता रहा। हमारी बातें मुलाकातें भी बढ़ती गई। मैं हमेशा अपने बिंदास और मुखर होने का रौब दिखाता। उसे कहता कि जीवन ऐसे गुमसुम खामोशी से नहीं निकलता, हर बात के लिए बोलना पड़ता है। वो चुपचाप मुस्कुरा देती। स्कूल के बाद कॉलेज आ गया और पढ़ाई भी पूरी हो गई। मेरी जॉब लगी तो घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी। जब घर वालों ने अपनी पसंद के रूप में उसकी फ़ोटो दिखाई तो दिल खुशी से झूम उठा। उसको बड़े गुरूर के साथ बताया कि देखो, मैंने अपने घर वालों को सब बता दिया और तुमसे शादी के लिए मना लिया। तुम बस खामोशी रहो, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। कुछ दिनों में सगाई और फिर कुछ महीनों में शादी भी हो गई। उसका लिखना जारी रहा। वो लिख कर भेजती और मैं 2 लाइन पढ़कर वही रटा रटाया जवाब दे देता कि अच्छा लिखती हो। सगाई के बाद तो और लापरवाह हो गया था। सोचा अब तो वो मिल ही गई, अब इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। कई बार तो बिना पढ़े ही कह देता, अच्छा लिखती हो, थोड़ा और सुधार करो। वो हर बार मेरे जवाब पर मुस्कुरा देती और मैं अपनी होशियारी पर। शादी के बाद उसका एक नया रूप देखा। जैसे स्कूल में हर चीज़ में परफेक्ट थी, वैसे ही परफेक्शन के साथ घर संभाल लिया था। अच्छी बीवी बनने के सारे गुण थे उसमें। कभी कोई शिकायत नहीं करती, हर काम की जिम्मेदारी खुद पर ले रखी थी। मैं बहुत खुश था उसे हमसफ़र के रूप में पाकर। उसके लिखने का सिलसिला अब भी जारी था। मैं भी वही करता, उसके दिए हुए पेपर को थोड़ा ही पढ़ता और अलमारी में रख देता। उसे कहता, अच्छा लिखती हो। ऐसे ही 2 साल बीत गए। एक दिन उसने फिर कुछ लिखा और हमेशा की तरह मुझे पढ़ने को दिया। मैंने शुरू की 2 लाइन पढ़ी। जीवन की उत्पत्ति पर कुछ लिखा था। मेरा आगे पढ़ने का कोई विचार नहीं था, इसलिए उस पेपर को ऐसे ही रख दिया और अगली सुबह उससे कह दिया कि अच्छा लिखती हो। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैं ऑफिस चला गया। दिन भर अपराध बोध से भरा रहा। वो इतनी भली थी और मैं हमेशा उससे झूठ बोलता रहा। तय कर लिया कि आज उसे सब कुछ सच बता दूंगा और ये भी कि ये सब उसके प्यार के लिए ही किया। उस झूठ के कारण ही आज हम साथ हैं। घर जाकर देखा तो फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। खाने के बाद उसको पास बैठाया और सच बता दिया कि मुझे पढ़ने का शौक कभी भी नहीं था। ये सब तो सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए किया था और इसी झूठ के कारण हमारी शादी हो पाई थी। वो सब कुछ खामोशी से सुनती रही, फिर बोली, मैं जानती हूँ कि आपकी पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी और ये भी जानती हूँ कि आपने कभी मेरा लिखा हुआ कुछ पढ़ा ही नहीं। पढ़ा होता तो आपको पता होता
कि हमारी शादी कैसे हुई और भी बहुत कुछ। मुझे लगा था कि शायद अब शादी के 2 साल बाद आप एक बार तो मेरा लिखा पढ़ लेंगे, एक बार ही सही मुझसे सच बोलेंगे। पर आपने इतने सालों में मुझसे कभी सच नहीं बोला। मैंने उससे माफ़ी मांगी, पर वो रोते रोते सो गई। मैंने अलमारी से निकालकर उसकी लिखे पेपर्स पढ़ने शुरू किए। मन पछतावे से भर आया। पहली बार जो उसने मुझे लिख कर दिया था वो आर्टिकल नहीं, लव लेटर था। उसके बाद तो उसके लिखे हर कागज़ पर बस मेरा ही जिक्र था। वो इतने साल से सिर्फ मेरे लिए ही लिखती रही। मेरी पसंद नापसंद, मेरे सुख दुख, हमारी दोस्ती, प्यार, शादी, उसने सब कुछ लिखा, पर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। यहाँ तक कि हमारी शादी की बात भी उसने अपने घर में की थी, इसलिए उसके पापा ने रिश्ता भेजा था। मैं खुद पर शर्मिंदा था। कैसे वो मेरी ज़िंदगी की हर उलझन में मेरे साथ थी। बिना कहे ही उसने अपना अथाह प्यार मुझे दे दिया और मैं बस बड़ी बड़ी बातें ही करता रहा। कभी उसके एक शौक, उसकी एक खुशी को नहीं समझ पाया। सबसे आखिरी पेपर हाथ में लिया तो पता चला कि जीवन की उत्पत्ति हमारे घर आने वाले नन्हे मेहमान की सूचना थी, जिसके अंत में उसने लिखा था कि ये आखिरी बार है जब वो कुछ लिख रही है। आज अगर मैंने नहीं पढ़ा तो वो कभी नहीं लिखेगी। वो गहरी नींद में थी। आज उसकी सादगी और मासूमियत पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। खुद से वादा किया कि अपनी इतने सालों की गलती को सुधारना है। आज 10 साल हो गए शादी को। उसका लिखने का शौक़ अब उसका प्रोफेशन बन चुका है। कई किताबें पब्लिश हो गई। अब तो एक जानी मानी लेखिका बन चुकी है वो। अब भी कभी कभी मेरे लिए लिखती है और मैं तो अब उसकी लिखी किताबों के इंडेक्स भी 4 बार पढ़ता हूँ। मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यदि आप भी लिखने के शौकीन हैं तो मुझे अपनी कहानी आप ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मेरी आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और अगर अब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।